हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मैं सर गौरव भारद्वाज और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस थ्योरी क्लास में। जैसे कि आप सबको पता है डेली की फ्री क्लासेस आती हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के बेस्ट मोस्टली हम कवर कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर सकते, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम मेथड समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, और ये वीडियो सीरीज में आने वाली है, ठीक है। और ये 1 से 2 या 3 पार्ट में आपकी रहेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस जो है वो इन टाइम मिलती रहे। चलिए, तो आई थिंक आप पहली बार देख रहे हो अगर इस वीडियो को अपने इस डिजिटल बोर्ड पर, तो एक बार लाइक कर देना। लाइक करना तो बनता है। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है कम्युनिकेशन। चलिए, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये 2 पर्सन है, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, मैं आपको समझाता हूँ। और ये 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है चुन्नू और एक का नाम है मुन्नू, ठीक है। और ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। ये कहता है भाई क्या हाल है, ठीक है, और ये कहता है ठीक है, ठीक है जी। और ये जो दोनों के दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन ही तो है। अब ये बातचीत कैसे करते हैं, मान लो ये फेस टू फेस है तो ये एक मेथड है। मान लो ये फोन पे बात कर रहे हैं, ये एक मेथड है। चैट कर रहे हैं, ये एक मेथड है। तो ये मेथड होते हैं 2 तरह के, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जिसमें आप बोलते हो, इशारा करते हो, बोलते हो, समझ में आ गई, जिसमें वर्ड होते हैं वो हो गया वर्बल। और जिसमें हम बोलते नहीं हैं या जिसमें हम इशारा करते हैं वो हो गया इनवर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में शब्द आ जाते हैं और नॉन वर्बल में शब्द नहीं आते। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है वर्बल में। वर्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले मैं उससे बात करूंगा। तो वर्बल में आज का टॉपिक है ओरल। ओरल क्या होता है, देखिए, ओरल का मतलब है ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बाय मीन ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जब हम कुछ चीज़ें बोलकर बताएं तो वो हो गया आपका, जी हाँ, वो हो गया आपका ओरल, बोलकर बताना। आप बोल के कई सारे तरीके हैं, जैसे इसके प्रिंसिपल्स भी आता है इसके पीछे। क्या कहते हैं, नो योर ऑब्जेक्ट्स, नो योर ऑब्जेक्ट्स, नो योर ऑडियंस, नो योर सब्जेक्ट्स, नो योर वॉइस, नो योर लैंग्वेज। इन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेट करें, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें इसके फायदे भी हैं, टाइम बचता है आपका, है ना, एग्जिट मीनिंग पता लग जाता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। सबसे पहले तो जो नुकसान ये कि मनी सेव करता है, इस फायदे इसके ये भी हैं। और मोटिवेट करता है स्पीकर्स को बोलने के लिए, लेकिन इसके नुकसान सबसे बड़ा ये कि लिखम के आगे बक्कम नहीं चलती। अगर आप किसी से कोई वादा करते हो और वो लिखित में है तो कल को वो कुछ भी बोले, आपके पास सबूत है। लेकिन अगर आपने ओरल कोई वादा किया है तो वो बेकार है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप अगर ओरल किसी से वादा करते हैं तो कोई अगर कोर्ट में जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लानिंग में भी कमी आ जाती है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे फेस टू फेस हो गया। फेस टू फेस में क्या रहता है, फेस टू फेस में मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, लेकिन आप अभी मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फेस टू फेस नहीं हुआ। फेस टू फेस जब मेरे सामने कुछ, जैसे ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो ये फेस टू फेस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका फेस टू फेस है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके भी फ़ायदे हैं अपनी जगह। जैसे फेस टू फेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कॉम्बिनेशन है वर्बल और इनवर्बल का। अगर आप एक दूसरे के सामने खड़े हो तो आप इशारों में बात भी कर सकते हो, आप बोलकर भी बात कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो बोर्ड पर, वर्बल का मतलब हो गया हम बोल के, एक तरह से बोल के या किसी को लिख के अगर दें, ओरल और रिटर्न, ये हो गया वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज से, जैसे इशारा करते हैं, जैसे मैंने किसी को कहा, यूँ कहा मैंने, या मैंने यूँ कहा, या मैंने यूँ कहा, ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज है, हम मूव कर रहे हैं, है ना। और एक होता है साइलेंट। साइलेंट जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे देखो, ये पैटर्न है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, बताओ क्या मतलब है इसका। रो रहा है ना ये जी, ये वर्बल, नॉन वर्बल, इसका क्या मतलब है जी, ये हंस रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपके
ये सब आपके क्या है, बॉडी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको दिखाई ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ये है साइन। ये देखो आगे साइन, नाम लेते ही आगे, ये है आपके साइन। हम जो बने रहते हैं ना इमोजीज, वो सब साइन होते हैं हमारे। मैप, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ओरल को। बोलने में कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप फेस टू फेस किसी के सामने हो, आप जो भी बातचीत करोगे वो आएगा ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। आप फ़ोन से किसी से बात करते हो, मोबाइल से किसी से बात करते हो, वो आएगा ओरल में। वो चाहे वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो। अगर कॉल के थ्रू बात हो रही है या फेस टू फेस हो रही है बिना बोले, तो वो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है ओरल। आगे समझ में जी। अब बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की। देखो रिटर्न कम्युनिकेशंस के फ़ायदे क्या क्या है, पहले इसके फ़ायदे जान लीजिए। अगर आप किसी से लिख के बात करते हो तो उसके फ़ायदे, लिखने के काफ़ी सारे मेथड हैं। लेटर लिख के ही दोगे, अब वो चाहे आप उसे ईमेल कर दो, चाहे आप उसे क्या कहते हैं ईमेल कर दो, या फिर आप मीमोजीज भेज दो, या आप नोटिस भेज दो, सर्कुलर भेज दो, सब में। सबसे बड़ा फायदा इसका ये रेफरेंस मिल जाता है। हम कल को उस चीज़ को दिखा सकते हैं, देखो आपने ये भेजा था, मेरे पास लिखित में है। परमानेंट रिकॉर्ड रहता है हमेशा के लिए। लीगल वैलिडिटी होती है, सबसे बड़ी बात है। और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि जिसने लिखा है उसको रहेगी, गुडविल बनी रहती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। टाइम वेस्ट होता है, एक्सपेंस वेस्ट होता है, फीडबैक नहीं मिल पाता, फीडबैक शो नहीं हो पाता। देखो अगर आप मेरे सामने हो या हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपका तुरंत रिप्लाई आ जाएगा ना। मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है, आप बता दोगे हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने पूछा क्या हाल चाल है, वो लेटर जाएगा, फिर वो लेटर का जवाब देगा लिख के, फिर वो आएगा हाँ भाई ठीक है, ये सब है ना। तो ओरल में जल्दी हो जाता है काम, उसमें नहीं होता। और प्रॉब्लम रहती है स्टोरेज की कि इतना कहाँ तक लिखें। ओरल में तो तुम कितनी बात कर सकते हो फ़ोन पे, लेटर में तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये भी एक माइनस पॉइंट इसका रहता है। और लिखने वाले की भी शॉर्टेज रहती है, कौन लिखेगा लेटर, क्या रहेगा। और कुछ ऐसी बातें होती हैं सीक्रेटली, जो हम सीक्रेट बातें अगर लिख देंगे और वो सामने वाले तक पहुंच गई या बीच में किसी और ने देख लिया, तो हमारा क्या कहते हैं जो चीज़ें हैं वो लीक हो जाएंगी, जो कि गलत है। तो ये आता है हमारा वर्बल में। अब हम कल को पढ़ेंगे नॉन वर्बल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मूड्स भी बता देता हूँ। मूड्स का मतलब है माध्यम। जी हाँ, माध्यम। देखिए हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ये दो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये किस मेथड से कर रहे हैं वो तो आपने देख लिया, या तो बोल के या बिना बोले। एक आ गया कि माध्यम क्या है। आज या तो हम फैक्स से किसी से बात करते हैं, फैक्स जानते हैं सभी, जो नहीं जानते कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं। क्या और भी कोई यूज़ है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों, बताइए। आपने देखा होगा बाजारों में, दुकानों पर लिखा रहता है, जो मोबाइल की शॉप होती है, कम्युनिकेशन, शुभम कम्युनिकेशन, रोहित कम्युनिकेशन, एजे कम्युनिकेशन, अमन कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वो लोग संचार का माध्यम बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, है ना, सिम कार्ड वगैरह ये सब। तो वो कम्युनिकेशन इसलिए लिखते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब वो नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम, जी हाँ, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आचार विचार, सूचनाएं, सुझाव, कंप्लेंट शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।